राजा परीक्षित कहते हैं कि हे स्वामी, आप जिस प्रकार भगवान राम का चरित्र एक श्लोक में हमें सुनाया, अब कृपा करके विस्तार से हमें उस गोविंद के प्रागट्य का, उस गोविंद के जन्म का विस्तार से उसके चरित्र का श्रवण कराइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावन। हे राजन, अब मैं तुम्हें रघुवंश का चरित्र सुनाने के पश्चात अब मैं तुम्हें सोमवंश का चरित्र, भगवान का दिव्य प्रागट्य जिस वंश में हुआ उस वंश को सुना रहा हूं। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध, बुध के पुररवा जिनका विवाह उर्वशी से हुआ, बेटा हुए 6। इन्हीं के वंश में राजा हुए नहुस और नहुस के भी पुत्र हुए 6। नहुस के भी बेटा 6 हुए। नहुस का जो पुत्र था ययाति, जिन्होंने 2 विवाह किए, 5 पुत्रों को जन्म दिए। इनके सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु। आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको कथा सुनाने के लिए बड़ी मेहनत से आता हूं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो ययाति हैं, इन्होंने 2 विवाह किए, 5 पुत्रों को जन्म दिया। इनके सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु, जिसने अपने जवानी दे करके पिता का बुढ़ापा ले लिया। तो पुरु को उसके पिता ने प्रसन्न होकर के सम्राट बना दिया। देखिए, हमारे संस्कृति में ऐसे भी पुत्र हुए हैं जो अपनी जवानी को अपने पिता को समर्पित कर दिए, तो पिता ने प्रसन्न होकर के उनको सम्राट बना दिया। उसी पुरु के वंश में सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उसी पुरु के वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। और जो पुरु के बड़े भाई थे, जो यदु हुए, उनसे यादव वंश चला। उस वंश में गोविंद का प्रागट्य हुआ। यदवंश में अजमीड, देवमीड, सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन का बेटा वसुदेव हुए, जिनकी पत्नी देवकी के गर्भ से 8 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई, जिनमें 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसा एक श्लोक में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित घबरा गए, कहते हैं कि महाराज, हे गुरुदेव,
मैं तो कृष्ण की कथा को सुनने के लिए कब से टकटकी लगा करके बैठा हूं। मेरा मन अंदर से कितना गदगद हो रहा है, मेरा जो कर्णपुट है कितना अतृप्त है उस कथा को सुनने के लिए। उस कथा को आपने इतना साधारण और सहज रूप से एक श्लोक में सुना दिया। आप ऐसा ना करें प्रभु, विस्तार से सुनाइए। आप विस्तार से सुनाइए, हड़बड़ी ना करें, प्रेम से मुझे कृष्ण रस का पान कराइए। मैं जानना चाहता हूं कि धर्मशील यदुवंश के कौन सा ऐसा प्रभाव था, भगवान को ऐसा क्या लगा कि धर्मशील यदुवंश में प्रभु का अवतार हुआ। कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है प्रभु। हे सुखदेव गुरुदेव, ये जो कृष्ण कथा है वो भवरोग की मीठी दवा है। आप मुझे विस्तार से इसका पान कराइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ी अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा लिख के दिया हुआ है। जैसे ही ये जो अधम अभिमानी हैं, ये जब बढ़ जाते हैं, सभी तरफ पृथ्वी में जब चारों ओर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार जब बढ़ जाता है, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो, तब तब भगवान का परीक्षित जन्म होता है। मैं दिव्य कथा को तुम्हें श्रवण कराता हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहतो हरि। ये जो मथुरापुरी है परीक्षित, ये मथुरापुरी में भगवान निरंतर विद्यमान रहते हैं। और जब निरंतर विद्यमान रहते हैं तो इस मथुरापुरी की महिमा क्या है? परीक्षित कहते हैं, सुनाइए महाराज। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया, सप्तैता मोक्षदायिका। परीक्षित, ये जो मथुरापुरी है वो सप्तपुरियों में इनका स्थान द्वितीय स्थान है। ये मोक्षदायिनी पुरी है। परंतु इस मोक्षदायिनी पुरी के राजा हुए उग्रसेन, और उनका जो पुत्र था महानलायक था, नाम था उसका कंस। और वो कंस अपने पिता को कहता है कि आप इतने दिन हो गए, सारे आपके बाल पक गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हो, अब आप आराम से बैठिए,
अब हम में इतनी योग्यता हो गई है कि अब हम सत्ता को चलाएंगे। देखिए, ये दुष्ट का स्वभाव है, ये कंस दुष्ट है। जिसका स्वभाव दुष्टता का होता है, वो जो जन्म दिया है वही माता पिता को एक समय के बाद कहता है कि आपने क्या किया, आपको ये करना नहीं आता, ये तो ऐसा होना था, आपको समझ नहीं है। आप भले ही उनसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन आपको ऐसा न कहना चाहिए। ये कंस दुष्ट है। कारागार में डाल दिया और कारागार में डाल करके ये मथुरा का राजा बन गया, राज्य करने लगा। सभी डरते थे, लेकिन जैसे ही राजगद्दी में ये बैठा, सोचने लगा कि अब राजा बन गया हूं, सब कुछ तो मेरा हो चुका है, अब धीरे धीरे प्रजा में मेरी जो छवि बनी हुई है, कौन सी छवि? दुष्टता का। उस दुष्टता के छवि को मिटाने के लिए कंस ने सबसे समान व्यवहार करने लगा, लेकिन दुष्ट है। और एक दिन इन्होंने अपनी चचेरी बहन देवकी का धूमधाम से विवाह किया और विवाह करके वसुदेव के साथ विवाह करने के पश्चात उनको विदा करने लगा। और जैसे ही विदा करने लगा, फूट फूट के रोने की नाटक करने लगा। अब जैसे ही रोने लगा तो लोगों को लगा कि अरे राजा कितना मन, इनका मन कितना निर्मल है, सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है, फिर भी कितना धूमधाम से विवाह किया और कितना इनका उदार मन है। लेकिन जैसे ही ये सुना, ये और जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगा और सोचने लगा कि धीरे धीरे मेरे प्रति लोगों की जो भावना है वो परिवर्तित हो रही है, तो नाटक करने लगा। अब नाटक करने लगा तो देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवताओं ने अस्याष्टमो गर्भो हंतायाम बहशे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिन बहन देवकी के विवाह में तुम मूर्खता पूर्वक भावुक होकर गदगद होकर के तुम रथ में बैठा करके बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र एक दिन तेरा काल बनेगा। और जैसे ही ये दुष्ट ने सुना कि देवकी का 8वां जो संतान होगा वो मेरा काल बन जाएगा, जैसे ही सुना बनेगा काल तो इसकी आंखें हो गई लाल और देवकी के केस को पकड़ करके रथ से पटक दिया। देखिए, अभी कुछ समय पहले ये प्रेम से छोड़ने जा रहा है और कुछ ही समय में इनका विचार इतना परिवर्तित हो गया कि केस पकड़ के धरती पर पटक दिया। ये दुष्ट का ही स्वभाव है। कहते हैं वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येतम सदात्मनाम
वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येतम सदात्मनाम वचस्यन्यत कर्मण्येतम दुरात्मनाम। जो दुष्ट होता है उस व्यक्ति का स्वभाव बताया जा रहा है। जो व्यक्ति जो सोचता है वही बोलता है, जो व्यक्ति जो बोलता है वही करता है, तो वही व्यक्ति सज्जन है। और जो व्यक्ति जो सोचता है वो करता नहीं, जो करता है उसको बोलता नहीं, वही दुष्ट है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया दुष्टता की परिभाषा। अब दोनों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। वासुदेव जी ने कहा कि हमारे जितने भी संतान होंगे हम तुम्हें समर्पित कर देंगे। तो कंस जानते थे कि वासुदेव सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलते। तो ठीक है, ऐसा विचार करके उनको कारागार में रख दिया। समय बीता, संतानें होती गई और वो मारता गया। पापी व्यक्ति का जब पाप का घड़ा नहीं भरता या भरा नहीं रहता तो ऐसा कुछ कार्य उनसे भगवान ही करवा देते हैं कि उसका पाप का घड़ा भर जाता है। वासुदेव जब पहले पुत्र को लेकर के आए तो कंस ने उनको वापस कर दिया। फिर नारद जी आया। नारद जी ने कमल का पुष्प दिखा करके कहते हैं कि इसकी पंखड़ियों को गिनो। तो उन्होंने गिन करके उल्टे और सीधे का दोनों तरफ से गिना तो 8वां उनको पकड़ में नहीं आया। तो तुरंत ही उस जो भेजा गया बालक था उसको बुला करके शिला में पटक करके उसकी मृत्यु कर दी गई। ऐसे पुत्रों को मारता गया। समय बीतता गया, कंस मारता गया। फिर गर्भ में शेष जी पधारे और योग माया से आदेश दिया प्रभु ने। शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचाया और भगवान ने कहा कि तुम देवकी, तुम रोहिणी के गर्भ में चले जाओ और मैं 8वें संतान के रूप में देवकी के गर्भ में आऊंगा। ऐसा शेष जी को कहा और वही क्रिया योग माया ने हरि इच्छा से कर दी। आने वाला है। हरि इच्छा से योग माया ने वही कर दी, परंतु देवकी माँ ने गर्भ में जैसे ही भगवान देवकी माँ के गर्भ में आए, माँ के जो मुख कमल है वो देदीप्यमान होने लगे। देवताओं ने अनेक श्लोकों में गर्भ स्तुति गाई, सत्य सत्य की वंदना की और देखते ही देखते वो समय आ गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, वो शुभ घड़ी आ गई। भगवान के शुभ प्रकट का समय आया। भादो मास का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, रोहिणी का नक्षत्र आया, हर्षण योग आया, बवकरण आया, मध्य रात्रि का समय हो गया। अभी आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, अभी एकदम से मध्य रात्रि का समय आया।
और जैसे ही मध्य रात्रि का समय आया, शुभ घड़ी आई, देवता स्तुति करने लगे और भगवान चतुर्भुज रूप में उस कारागार में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। और जैसे ही प्रकट हुए, माँ देवकी और वासुदेव ने प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। भगवान बोले, हे माँ, जन्म लेते ही मुझे गोकुल में छोड़ देना, वहां से कन्या को उठा के ले आना। बाबा से कह रहे हैं, जन्म लेते ही मुझे गोकुल में छोड़ देना, कन्या को उठा के ले आना, बिल्कुल भी ना घबराना। और यूं कह करके भगवान बभूहु प्रकृति शिशु, एक बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए और दिव्य बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान बालक के रूप में प्रकट हुए, सारे जो जेल के बेड़ियों थे वो सब खुल गए और वासुदेव जी उनको सूप में सुला करके गोकुल की ओर चले। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तू ही जाने। हो श्याम तू ही जाने, तू ही जाने। हो तू ही जाने, हो श्याम तू ही जाने। ओ सारी दुनिया के श्री जजहार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का बंदी गृह में जन्म लिया, पल भर न ठहरा। तू तो पल भर टूट गए सब ताले, सो गए जो पहरा। हो दे जो आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव। ये बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी यमुना को। हाँ देख
लीला तेरी तू ही जान, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी। समान डराए, कंस समान डराए, ओ ऐसे में शिशु बोले करके कैसे बाहर जाए, ओ कैसे बाहर जाए। प्रभु का सेवक स्नान देखो जाके उसके बाद, प्रभु का सेवक स्नान देखो जाके उसके बाद, उसने फण पे रोका डर का त्योहार, लीला तेरी तू ही जान, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जान, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जान, तेरी माया का न पाया। बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल बांके बिहारी सरकार की। देखिए, जैसे ही सुनंदा जी जगी, देखती है कि भाभी के बगल में कोई बालक सोया हुआ है। दौड़ करके नंद बाबा के पास पहुंच गई और कहती है, भैया बधाई हो। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
घूमेंगे, लुंगी डांस चलेगी कि नाचे दूल्हा दूल्हा चलेगी, सब चलेगी। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी की नंद जी की नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई बधाई बधाई। नंद जी की यशोदा जी की, एक बार क्या कहेंगे बड़े भाव से मिलकर मेरे साथ, नंद बाबा बधाई हो। और हमारी माताएं भी कहेंगी यशोदा मैया बधाई हो। इसने भगवान नहीं मिले, वो आने वाला क्यों खसक जाए, एनर्जी चाहिए तुम के मां। चला एक बार जोर से तनिया, भात खा के आए अभी नहीं पचे। नंद बाबा बधाई हो। अब लगी सी एक बार, यशोदा मैया बधाई हो। क्या बात है, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, डांसर मन कहाँ गिन जी आगो के। हाँ भाई महफिल जमाना है आप मान ला। नंद जी के यशोदा जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे, दीवाना राधे का
दीवाना राधिका। तेरे कुर्बान में राधा, अरे मेरी जय हो। मरना न सकूंगा तुझसे दूर मैं, रहना सकूंगा तुझसे दूर मैं। अरे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा, रहना सकूंगा तुझसे दूर मैं। जब भी बने तुझी तरह बनूंगा, तेरे सिवा न कुछ हम होगा, तेरे बिना न कुछ हम होगा, आत्मा तेरा अरे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा, रहना सकूंगा तुझसे दूर मैं, रहना सकूंगा तुझसे दूर मैं। नंद जी के यशोदा जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। वो श्याम सुंदर भगवान की